भारतीय आध्यात्मिक विरासत की एक पवित्र परंपरा है। योग ऐसी विद्या है जो स्वयं से स्वयं का परिचय करवाती है। योग केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि स्वयं, विश्व और प्रकृति के साथ एकत्व खोजने का भाव है। योग पूरी दुनिया में सुख, शांति और आरोग्य के लिए जाना जाता है। अब पूरा विश्व 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाता है, जिसकी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिए भाषण से की। मैं आज एक और विषय पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम होलिस्टिक हेल्थ केयर की बात करते हैं, हम प्रकृति के साथ जुड़ने की बात करते हैं, हम जब बैक टू बेसिक की बात करते हैं, तब मैं उस विषय पर आज विशेष रूप से आपसे एक बात कहना चाहता हूं। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और माना जाता है कि इस दिन सूरज, रोशनी और प्रकृति का धरती से विशेष संबंध होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हर साल 21 जून को मनाने के पीछे भी दिलचस्प किस्सा है। इस दिन को किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि प्रकृति को ध्यान में रखकर चुना गया है। कई लोग ये भी मानते हैं कि 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु जीवन प्रदान करता है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वसम्मति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अपने हाथों को कंधों के सीध में सामने की ओर उठाएं। Exhale, twist the body towards the right. श्वास छोड़ते हुए शरीर को दाईं तरफ घुमाएं। Inhale, come back. श्वास भरते हुए वापस आएं। Exhale, twist the body towards the left. प्रातरज्ञं प्रातरिन्द्रं भवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमावतरुद्रं होवेम प्रातर्जितं भगमुग्रं होवेम वयं पुत्रमदितेर्यो विधत्ता आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा आदित्यं भगं भक्षेभ्यः भगप्रणेतर्भग। योग का अनुभव और योग को सीखने के लिए हजारों लोग ऋषिकेश में हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में आते हैं। उदेदानीं भगवन्तस्य भौतप्रवित्तवतमध्ये अन्नाः उदोदिता भगवन् सूर्यस्य वयं देवा। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में 100 देशों के 1000 से भी ज्यादा योग साधक योग और मेडिटेशन की वर्कशॉप और क्लासेस में हिस्सा लेते हैं और भारतीय संस्कृति की अमूल्य देन योग और मेडिटेशन की पद्धतियों से रूबरू होते हैं। भारत सरकार भी, आयुष मंत्रालय भी इसके साथ जुड़ा और अब हम मिलकर एक काम कर रहे हैं और यही योग है कि सब मिलकर हम लोग एक दिशा में जुड़ें और पूरे विश्व को योग से जोड़ें।
Well, I came here because I have a training after, so our teacher told us about the festival, and I'm glad she did because it's been fantastic so far. The teachers have been great, the gurus, the conferences, so I'm very happy I came here. I came to yoga to relieve stress. I have a very, very stressful job. And so I thought I have to meditate and do yoga or I'm having a heart attack. So I began to do yoga. This is my third year here. It's such a beautiful thing to see so many teachers from all over, students from all over, and that in and of itself is yoga, yes? The joining of many different countries, many different nations, many different cultures. We have people here from 101 nations, more than 1,000 registrants, several thousand participants, because we actually have several programs that are open to the public. So you'll see several thousand people actually taking advantage of this wonderful opportunity. More than 1,000 who are actually registered for all of the classes of the festival. Coming together on the banks of Ganga, in the birthplace of yoga, not just to learn teachings, but actually to be touched and to be transformed. योग अब एक वैश्विक धर्म बन चुका है। वैसे तो योग का मूल मकसद शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समरसता बनाए रखना है, लेकिन अलग अलग देशों ने इसे अपने तरीके से अपनाया है। एशियाई देशों, खासकर चीन में योग का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। चीन के करीब 17 राज्यों के लगभग 57 शहरों में योग सिखाया जाता है, लेकिन चाइनीज स्टाइल में। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में जिन खेलों को हम सिर्फ खेल मानकर खेलते हैं, वो चीन में योग साधना के रूप में भी किए जाते हैं, जैसे कुंग-फू, जूडो और मार्शल आर्ट यहाँ योग के रूप में सिखाया जाता है। चीनी लोगों में योग का झुकाव देखते हुए चीन के विश्वविद्यालयों में योग संस्थान और विभाग खुलने लगे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के दौरे में योग यूनिवर्सिटी खोलने पर करार किया और बीजिंग में यूनान मिनोजो विश्वविद्यालय भारत के सहयोग से भारत चीन का पहला योग कॉलेज बना। चीन में योग आजकल एक नए व्यवसाय के रूप में विकसित हो रहा है। हजारों की तादाद में चीनी लोग योग सीखने के लिए भारत आ रहे हैं और बड़ी संख्या में भारत के योग आचार्य चीन जाकर योग सिखा रहे हैं। मैं योगा टीचर हूँ बेसिकली, और मैंने परमार्थ से स्टडी किया है। मेरे को एक ऑफ़र आया चाइना से एज ए योगा टीचर। तो आज मुझे 3 साल हो गए मैं वहाँ पे योगा सिखाता हूँ, जिसमें मैं प्राणायाम, मेडिटेशन, हाथा योगा, अष्टांग योगा इत्यादि मैं वहाँ पे सिखाता हूँ। मैं चीन में रहती हूँ। मैं ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में शामिल होने आई हूँ। मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह से यहाँ योग सिखाया जा रहा है वो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। इससे मुझे काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। मैं लगभग 8 साल से योगा कर रही हूँ और ये ऊर्जा और ताजगी से भर देता है। मुझे यिन योगा करना बहुत पसंद है और इस योग से मेरा शरीर काफी लचीला हो गया है। चीन में योग का विस्तार तेजी से हो रहा है और भारत से काफी तादाद में योग शिक्षक चीन आ रहे हैं और यहाँ के संस्थानों और स्कूलों में योग सिखा रहे हैं। आजकल चीन में लोग अपनी आम दिनचर्या में योग को अपना रहे हैं। योग भौगोलिक, धार्मिक, जातीय और नस्लीय सरहदों से आगे बढ़कर सबको आध्यात्मिक और मानसिक शांति देने के अलावा सेहतमंद और सामंजस्यपूर्ण इंसान बनाने में सहायता करता है।
2015 में जहां चीन की बीजिंग में 1443 गर्भवती महिलाओं ने एक साथ योग करके एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो 2016 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुजरात के राजकोट में 2500 से ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने एक साथ योग करके चीन का रिकॉर्ड तोड़ा। ध्यान प्राणायाम तो मैं प्रेगनेंसी के दौरान भी करती रही। कुछ सांस लेने की प्रक्रियाएं हैं जो हमने सीखी हैं, वो सुदर्शन क्रिया जो कि बहुत पावरफुल टेक्निक है, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही सेफ है। पश्चिमी देशों में भी योग आम जीवन का हिस्सा बन चुका है। यहाँ भी लोगों ने अपनी जीवन शैली के हिसाब से योग को अपनाया है। लोका समस्ता सुखिनो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ऋषिकेश में हिस्सा लेने आए जूल्स फेब्रे अमेरिका में योग टीचर हैं। और योग के हिप हॉप आसन सिखाने में माहिर हैं। जूल्स ने हिप हॉप म्यूजिक और योग का अनोखा फ्यूजन किया है। Jiva Mukti, we try to bring a sense of lightness, and today I was using hip-hop music, and it's a way of bringing two cultures together. And traditionally yoga was a little bit fringe, you know, either living outside of the city or living in a temple and an ashram. You know, ashram is usually separate from the rest of society, and hip-hop also was a little bit separate, not mainstream. Now it's very popular, so it's my hope to bring more mainstream hip-hop and yoga together to bring a joyful experience. आम जीवन के अलावा खेलों में भी योग की अहम भूमिका है। योग खिलाड़ियों में शारीरिक क्षमता के साथ साथ दृढ़ता, नैतिकता, एकाग्रता और अनुशासन बढ़ाने में सहायक होता है। योग खिलाड़ियों को शांत और संयमित करता है और इससे शरीर लंबे समय तक लचीला बना रहता है। योग के यम और नियम तत्व खिलाड़ियों में नैतिक अनुशासन और स्वयं की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। अगर आप योगा के साथ आप खेलो या योग के साथ आप अगर प्रैक्टिस करो, आपका ब्रीदिंग बहुत बेटर होता है और जान कम लगती है। यहाँ पे नहीं तो क्या होता है, फिजिकल बॉडी का स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है और हमारा ब्रीदिंग टेक्निक जो मेरा था बहुत गलत था उस समय पे। तो हर दिन शाम को मैच खेलने के बाद मैं थक जाता था, मैं अरे यार क्या हुआ यार, बहुत हो गया, अभी नहीं हो रहा है। सो आई वेंट थ्रू दैट फेज़। और अभी जो यहाँ ब्रीदिंग कर रहा हूँ, जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं इनफैक्ट पूरा दिन मैं योग कर रहा हूँ और शाम को मैं थक ही नहीं रहा हूँ। लॉट ऑफ क्रिकेटर्स इसको इस्तेमाल करें और इसको आगे लेके जाए और इसका उपयोग करें, तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत बहुत यूज़फुल है। स्वयं खिलाड़ियों का मानना है कि नियमित योग करने से मानसिक और शारीरिक तनाव दूर होता है और परफॉर्मेंस में काफी इजाफा होता है। अब तो
अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने भी योग को अपने डेली प्रैक्टिस में अनिवार्य रूप से शामिल कर लिया है। यदि खिलाड़ी योग करेगा तो उसके फेफड़े की स्ट्रेंथ, उसकी ऑक्सीजन लेने की पावर, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की पावर इतनी अच्छी स्मूथ हो जाएगी कि वो जितना लंबा खेलेगा उसका गेम उतना ही बेटर होगा और उतना अच्छा खेल पाएगा। अच्छा, खिलाड़ी का खेल फिजिकल के साथ साथ मेंटली बहुत होता है। यदि उसके अंदर योग से मेंटल में ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा चलेगा तो वो हारते समय भी यदि योग पे कंसंट्रेट करेगा तो उसकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि खेल में रिजल्ट लास्ट में आता है और लास्ट में मेंटल गेम रह जाता है, फिजिकल गेम बहुत कम हो जाता है। इसलिए योग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने मेंटल लेवल को और फिजिकल लेवल को मेंटेन करें जीत तक। योग विश्व को भारत की तरफ से एक अनूठा उपहार है। दुनिया भर से हजारों विदेशी सैलानी योग की साधना और प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए भारत आते हैं। देश में कई आश्रम और संस्थान हैं जो योग की शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा योग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, प्राकृतिक चिकित्सा कॉलेजों, निजी संस्थाओं और न्यासों में भी योग की पढ़ाई और ट्रेनिंग दी जा रही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंधा के साथ ध्यान का संपूर्ण जो हमारी शिक्षा है वो हम सब प्रदान करते हैं। हमारे पास जो मिनिमम है वो 7 दिन का कोर्स है, जिसको हम इंटेंसिव कोर्स के नाम से बोलते हैं। 7 दिन का कोर्स और 15 दिन का कोर्स है। 7 दिन का जो बेसिक कोर्स है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम सबसे पहले स्व अनुशासित बने, अपने मस्तिष्क को शांत रखें, व्यवहारिक बने, अपने जीवन को डिसिप्लिन बनाएं और इसके साथ ही अपने शरीर को महत्व देते हुए आसन और प्राणायाम का अभ्यास कराते हैं। हम यहाँ 1 महीना का 2 महीने का कोर्स चलाते हैं। 1 महीना में हम 200 घंटा पूरा करते हैं और 2 महीना में 500 घंटा पूरा करते हैं। 200 घंटा में हमारा जो भी होता है, जैसे कि शुद्धि क्रिया का एक पैकेज हम देते हैं। कैसे शुद्धि क्रिया जो होता है, नेति, धौती, बस्ती, त्राटक, कपालभाति, नौली, ये 6 प्रकार की शुद्धि क्रिया है। ये शुद्धि क्रियाओं की वजह से हम अपने शरीर से जितना भी गंदगी है सब दूर कर देते हैं। दूसरा, प्राणायाम का एक पैकेज देते हैं। जो प्राणायाम है ये बहुत उपयोगी है जीवन में, क्योंकि प्राणायाम के बिना जीवन में कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि हमारा प्राण के साथ मन का संबंध जुड़ी हुई है। हम लोग क्लींसिंग प्रोसेस का एक पैकेज देते हैं, प्राणायाम का एक पैकेज देते हैं और एक आसन का एक ऐसे पैकेज देते हैं जो यहीं से छोड़ के जाने से पहले ही वो उसी आसन को दिमाग में बैठा देता है। हमारे देश में गर्मी ज़्यादा रहती है तो हम ऐसा योग करते हैं, हम उसे सहज योग बोलते हैं। हर योग में धीरे धीरे योग करते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा पसीना ना आए। विदेश में क्योंकि थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो उनको पावर योगा में लेके जा सकते हैं, पर हिंदुस्तान के जितने व्यक्ति हैं उनको पावर योगा में कम से कम जाना चाहिए, उनको सहज योग करना चाहिए। विदेशी कल्चर में वहाँ का क्या एनवायरनमेंट है, वहाँ का क्या कल्चर है, वहाँ का क्या खाना पीना है, उसको ध्यान में रखते हुए हम हिंदुस्तान के योग को उनको सिखाएंगे तो हमारा उससे बहुत पॉपुलरिटी बढ़ेगी और योग बहुत कारगर सिद्ध होगा। आधुनिक विज्ञान भी योग के फायदे को समझा रहा है और उसे एक वैज्ञानिक पद्धति के रूप में मान्यता दे रहा है। अस्पतालों और चिकित्सा संस्थाओं में योग क्लिनिक, योग थेरेपी और योग प्रशिक्षण के जरिए बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। बेंगलुरु स्थित निमहन सेंटर के डॉक्टर्स ने एमआरआई का इस्तेमाल करके मस्तिष्क पर होने वाले योग के प्रभावों की जांच की है। जांच में ये बात सामने आई कि योग करने के बाद मस्तिष्क के कुछ हिस्सों की हालत बेहतर हो जाती है। The management of patients, for example, in mental health disorders, what we talked about as the stress. The stress is one of the important area which is now causing a lot of problem in the global scenario. ओम या किसी और शब्द का उच्चार करते हैं, जब आप कुरान पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, जब आप इसे ऊंचे स्वर में पढ़ते हैं तो शब्द आपके कानों में गूंजने लगते हैं।
कानों से विद्युतीय गतिविधि नीचे आकर फिर ऊपर की ओर चढ़ने लगती है। ऊपर चढ़ते वक्त ये शरीर को शांति देती है। आज योग आधुनिक जिम से लेकर स्कूलों, पार्कों और गली मोहल्लों तक हर जगह नजर आने लगा है। योग का अभ्यास व्यक्तित्व चेतना को सार्वभौमिक चेतना के साथ मिलाने की ओर अग्रसर करता है, जिससे मन और शरीर, मनुष्य और प्रकृति के बीच एक बेहतर संतुलन बना रहता है। मैं हमेशा से ही फ्लेक्सिबल थी, बट उस फ्लेक्सिबिलिटी को आप किस तरह से चैनल करके इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, वो योग आपको सिखाता है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद आपका वेट कितना है या आप कैसे दिखते हो। इट रियली हेल्प्ड मी। मेरा फोकस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है इससे। मैंने अबाउट 60 kgs वेट भी लूज़ किया इससे। अगर आप शांत हो जाओगे तो आपका ज़्यादा थिंकिंग जो होता है इट गेट्स मोर क्लियर। तो मेरे लिए तो आई थिंक इट्स फॉर दिस। आई जॉइंड योगा फॉर माई एंगर टू काम माई सेल्फ डाउन एंड इट हैज़ रियली हेल्प्ड मी। It is my hope that people use yoga to make the world a better place. They don't only use yoga just to make their mind happy and then make bad choices. So let us join together and really challenge ourselves in our mind, in our body, on the mat and off. तो योगा ऐसा है कि आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप नियमित उसको करते हैं, अपने जीवन में उसे उतारते हैं, तो आपको बहुत आगे और बहुत एक स्वच्छ बॉडी और एक स्वच्छ दिमाग और एक स्वच्छ वातावरण आपको दे सकता है। योग को इतना सहज रखें कि योग सीखना पैदल चलना, योग सीखना जैसे खाना खा लिया, और योग सीखना जैसे सो लियो। आप सोते हो भी, यदि आपको गहरी नींद आती है वो भी योग है। आपने अपना खाना पूरा पचा लिया वो भी योग है। हर नॉर्मल आदमी, बीमार व्यक्ति, कमज़ोर व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति, सारे व्यक्ति आराम से योग को अपनाएं और वो स्वस्थ हो जाएं। योग करें, रोज़ करें, मौज करें। डू योगा, बी योगा, लव योगा एंड लिव योगा। And that's the only way you can have a happy, healthy and harmonious life and harmonious world. योग लाखों करोड़ों लोगों को स्वास्थ्य संतुलन, सामंजस्य, आंतरिक शांति और खुशी हासिल करने में मदद करता है। योग आज पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को बनाए रखने का संपूर्ण माध्यम बन गया है। अब समय हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में जानेंगे कैसे हुई योग की उत्पत्ति और क्या है योग का इतिहास। देखते रहिए राज्यसभा टीवी।